देखिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है या हुआ है, उससे मुझे लगता है खासकर हम हमारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए कि जब जिस मुल्क में जवानों की इतनी बड़ी तादाद हो और इतने हसास होता है, जवान बड़ा हसास होता है, उसको जब आप पुश टू द वॉल करते हो, जब उसको आप नाउमीद हर तरफ से करते हो, उसको तंग करते हो, एक तरफ से महंगाई का तूफान, दूसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरी तरफ से ऐसे कुछ फैसले करते हो जिससे वो बेबस और लाचार महसूस करता है। पढ़ लिख के कब तक एक जवान अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाएगा, और वो उस माँ बाप के सामने जिसके ऊपर महंगाई का इतना बोझ पड़ा हुआ है कि उसकी कमर टूट गई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे मुल्क के अंदर भी जो इस वक्त बेरोजगारी है, और उसमें अग्निवीर जैसी स्कीम जो बिल्कुल ही आर्मी के बेसिक जो जज्बा है उसके खिलाफ है, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, और उसके ऊपर रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज़ है। जो हमारे वीकर सेक्शंस है, कमज़ोर सेक्शंस है, उनके लिए रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। मगर मैं कहती हूँ इसमें कोई आबादी का जो तनासुल है कि किसकी कितनी आबादी है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। कि आपकी रिजर्वेशन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ओपन कैटेगरी। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज़्यादा वक्त नहीं होता है, और लोगों के ख़िलाफ़ जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, उससे आखिरकार लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है, छलक जाता है, और फिर शेख हसीना की तरह आपको भागना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारे मुल्क में इसके के लिए बहुत बड़ा सबक है, खासकर जम्मू कश्मीर में, जहाँ जवानों के बहुत बड़े मसाइल हैं। रोज़ हमारे दरियाओं में से, घरों में से खुदकशियों के खबरें मिलती हैं। ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, पर इसका बेसिक अगर हम देखें जो वजह है वो ये है कि नौजवान इस वक्त फील करता है बेबस, लाचार, मजबूर, जो बांग्लादेश की हालत हुई। ऊपर से दबाव, ऊपर से जुल्म, ऊपर से सितम, यूएपीए, पीएसए बंद करो, बात मत करने दो। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए सबक है, हमें सबक सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे नौजवानों की मुश्किलात हैं उसका हम इजाला कर सके, और एक नौजवान को, क्योंकि नौजवान हमारा सरमाया है, हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल।